आज सुबह एक पूरे समुदाय में एक चौंका देने वाली घटना की खबर तेजी से फैली। एक 73 वर्षीय महिला जो जीवंत थी, जीवन से भरपूर थी और जिनकी कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, बिस्तर से उठने के कुछ ही पलों बाद अचानक जमीन पर गिर गई। न कोई चेतावनी, न कोई पहले से लक्षण, न कोई संकेत कि कुछ गलत हो सकता है। जो दिन एक सामान्य सुबह की तरह शुरू हुआ था, वह एक गहरी चेतावनी में बदल गया। और यह चेतावनी शायद आप पर भी लागू होती है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, यह घटना अकेली नहीं है। हर दिन लाखों वरिष्ठ नागरिक अनजाने में कुछ सुबह की आदतों को दोहराते हैं जो देखने में तो साधारण लगती हैं, लेकिन वास्तव में उनकी शारीरिक शक्ति को कम कर रही हैं, रक्त संचार को नुकसान पहुंचा रही हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर रही हैं और गिरने, दुर्घटनाओं व हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बहुत बढ़ा रही हैं। ये सरल क्रियाएं जो जागने के पहले कुछ मिनटों में की जाती हैं, तय कर सकती हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जीवंतता और स्वतंत्रता बनाए रखेगा या समय के प्रभावों के प्रति असुरक्षित हो जाएगा। आज मैं आपको सुबह उठने पर की जाने वाली 5 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे सरल और व्यावहारिक तरीकों से सुधारा जा सकता है, ताकि आप हर उम्र में अधिक ऊर्जा, बेहतर संतुलन, अधिक स्वतंत्रता और मानसिक स्पष्टता का आनंद ले सकें। कृपया अंत तक बने रहें, क्योंकि 5वीं गलती सबसे खतरनाक है और इसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन यह चुपचाप हजारों लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको और भी ऐसे कंटेंट मिलते रहें जो आपके जीवन को सचमुच बदल सकते हैं। और नीचे कमेंट करें। आज मैं हर दिन अपनी ताकत और सेहत की रक्षा करने का चुनाव करता हूं। यह पुष्टि आपके मजबूत और जागरूक जीवन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गलती नंबर 1, बहुत जल्दी उठना। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। आप जागते हैं, आंखें खोलते हैं और बिना ज्यादा सोचे समझे के अचानक बिस्तर से उठ जाते हैं। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है, करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा। अधिकांश ने कभी यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि इस क्रिया में क्या जोखिम छिपे हो सकते हैं। जो देखने में सिर्फ जल्दबाजी लगती है, वह वास्तव में गिरने, हड्डी टूटने, अस्पताल में भर्ती होने या यहाँ तक कि गंभीर हृदय समस्याओं की ओर पहला कदम हो सकता है। खासकर 60 वर्ष की उम्र के बाद, जब रक्त संचार प्रणाली उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करती। अचानक उठना एक खामोश खतरा बन जाता है, जिसे अधिकतर लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। पूरी रात शरीर कई घंटों तक विश्राम की स्थिति में रहता है। उस दौरान रक्त का संचार धीमा हो जाता है, रक्तचाप स्वाभाविक रूप से गिर जाता है और मांसपेशियां पूरी तरह ढीली हो जाती हैं। जब आप जागने के बाद बिना समय दिए सीधे उठ खड़े हो जाते हैं, तो आप एक अचानक रक्तचाप गिरावट, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है, को सक्रिय कर देते हैं। इस तेज बदलाव से मस्तिष्क तक तुरंत पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता, जिससे चक्कर आना, धुंधली दृष्टि, पैरों में कमजोरी और कभी कभी बेहोशी तक हो सकती है। कई वरिष्ठ नागरिक जो पूरी तरह स्वस्थ भी होते हैं, अपने ही कमरे में जागने के कुछ मिनटों के भीतर गिर जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने शरीर को समायोजन का समय नहीं दिया। सबसे खतरनाक बात क्या है, सुबह की यह कमजोरी पहले से कोई चेतावनी नहीं देती। कभी यह बस आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छा जाना होता है, कभी हल्का संतुलन या थोड़ी सांस फूलना। और चूंकि ये लक्षण मामूली लगते हैं, लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कोई गंभीर हादसा नहीं हो जाता। आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सुबह गिरने की घटनाएं बुजुर्गों में गंभीर फ्रैक्चर और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से अधिकतर हादसों को दिन की पहली कुछ मिनटों में की गई साधारण सावधानियों से रोका जा सकता था। बौद्ध भिक्षुओं की प्राचीन शिक्षाओं में जागना एक पवित्र अनुष्ठान माना गया है। उनका मानना है कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, वही आपकी पूरी दिनचर्या और धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। उनके अनुसार शरीर को धीरे धीरे चेतना की ओर बुलाया जाना चाहिए, चरणों में रक्त प्रवाह और जीवन ऊर्जा की स्वाभाविक गति का सम्मान करते हुए। अंगुलियां हिलाना, गहराई से सांस लेना, बिस्तर पर ही हल्का स्ट्रेच करना,
ये सभी सदियों से भिक्षुओं द्वारा अपनाई गई विधियां हैं ताकि वृद्धावस्था में भी जीवन शक्ति संतुलन और मानसिक स्पष्टता बनी रहे। अब आधुनिक विज्ञान भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। यह तरीका गिरने और हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को नाटकीय रूप से कम करता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप आंखें खोलें तो जल्दी न करें, गहरी सांस लें 2 से 3 बार, अपनी उंगलियों और पैरों को धीरे धीरे हिलाइए, अपनी टखनों और कलाइयों को घुमाइए, फिर धीरे धीरे करवट लीजिए और बिस्तर के किनारे बैठ जाइए। अपने पैरों को जमीन पर टिकने दीजिए और कम से कम 20 से 30 सेकंड तक वहीं रहिए। इस दौरान पैरों को घुमाइए और कंधों को हल्के से हिलाइए। तभी जब आप खुद को स्थिर महसूस करें, धीरे धीरे और सचेत रूप से खड़े होइए। यह छोटी सी सुबह की प्रक्रिया जो 2 मिनट से भी कम समय लेती है, आपको गिरने, चोट लगने और महीनों की रिकवरी से बचा सकती है। यह आपके दिन की सुरक्षित शुरुआत और किस्मत के भरोसे छोड़ देने के बीच का अंतर हो सकता है। दूसरी सामान्य गलती, सुबह उठते ही पानी न पीना। रात भर सोते समय आपका शरीर लगातार काम करता रहता है, दिल धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। यह लगातार होने वाली प्रक्रिया पानी की खपत करती है, भले ही आपको इसका एहसास न हो। इसलिए जब आप आंखें खोलते हैं, आपका शरीर पहले से ही हल्के डिहाइड्रेशन की स्थिति में होता है। फिर भी बहुत सारे बुजुर्ग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और सुबह बिना पानी पिए दिन की शुरुआत कर देते हैं, जिससे समस्याओं की एक चुपचाप चलने वाली श्रृंखला शुरू हो जाती है। गाढ़ा खून, कमजोर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, अस्थिर रक्तचाप और समय के साथ दिल का दौरा, स्ट्रोक और अचानक गिरने का बढ़ता हुआ खतरा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उम्र के साथ प्यास लगने की प्राकृतिक अनुभूति कम हो जाती है, जिसका मतलब है कि आप बिना प्यास महसूस किए भी गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। कई लोग दिन की शुरुआत कॉफी, दवाओं या बिना किसी तरल पदार्थ के कर देते हैं, बिना यह जाने कि वे पहले ही घंटे से अपने परिसंचरण तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। जैसे जैसे खून गाढ़ा होता है, दिल को उसे पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यह उस प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ डालता है जो उम्र के साथ पहले से ही धीमा हो गया है। यह एक खामोश चक्र है जो धीरे धीरे ऊर्जा को खत्म करता है। आइए मैं आपको 74 साल की श्रीमती मैरी की कहानी सुनाता हूँ। वह हमेशा खुद को स्वस्थ मानती थी। वह नियमित रूप से टहलती थीं, घर का काम संभालती थीं और सक्रिय जीवन जीती थीं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें सिरदर्द, थकान और सुबह सुबह हल्का चक्कर आना शुरू हो गया। वह इन लक्षणों को सामान्य बुढ़ापे का हिस्सा मानती रहीं, जब तक कि एक दिन सुबह उठने के थोड़ी देर बाद वह रसोई में बेहोश नहीं हो गई। अस्पताल में जो पता चला वह चौंकाने वाला था। हल्का डिहाइड्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर। समाधान बेहद सरल था, बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखना और जागते ही सबसे पहले उसे पी लेना। कुछ ही हफ्तों में उनके लक्षण लगभग पूरी तरह से गायब हो गए। बौद्ध भिक्षुओं में एक प्राचीन शिक्षण है, शरीर को कोई कार्य करने से पहले उस चीज से सम्मान देना चाहिए जो उसे जीवित रखती है। उनके लिए पानी दिन का पहला पोषण है, एक जीवनदायी तरल ऊर्जा जो शरीर को शुद्ध करती है और जागरूक गति के लिए तैयार करती है। यह प्राचीन ज्ञान आज के विज्ञान से भी मेल खाता है। जागने के तुरंत बाद पानी पीने से रक्त संचार बेहतर होता है, रक्तचाप स्थिर रहता है और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? कॉफी, खबरें या सोशल मीडिया के बारे में सोचने से पहले पानी पिएं। एक गिलास पास में रखें जहां से आसानी से पहुंचा जा सके। अगर मुश्किल लगे तो छोटे घूंटों से शुरुआत करें। आप पाचन को स्वाभाविक रूप से उत्तेजित करने के लिए उसमें कुछ बूंदे नींबू की मिला सकते हैं। याद रखें, प्यास आपके शरीर की एक देरी से मिलने वाली चेतावनी है। सच्ची सुरक्षा तब होती है जब यह चेतावनी आने से पहले ही कार्य कर लिया जाए। यह साधारण सी रोज की आदत दशकों तक आपकी जिंदगी की एक चुपचाप रक्षा करने वाली ढाल बन सकती है। तीसरी आम गलती, खाली पेट कॉफी पीना। बहुत से लोगों के लिए असली दिन की शुरुआत पहली चुस्की से होती है। उसकी खुशबू, हाथों में गर्माहट और जागने की अनुभूति। यह लगभग एक पवित्र रिवाज जैसा है, लेकिन एक खामोश तथ्य है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
खाली पेट कॉफी पीना खासकर 60 की उम्र के बाद आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे खराब आदतों में से एक हो सकती है। सबसे खतरनाक बात क्या है, यह नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता। यह धीरे धीरे बनता है, जैसे कोई अदृश्य दरार जो अंत में पूरे ढांचे को गिरा देती है। जब आप सुबह उठते हैं तब तक आपका शरीर कई घंटे से उपवास की स्थिति में होता है। खून में शुगर का स्तर कम होता है, ऊर्जा के भंडार खत्म हो चुके होते हैं और आपका पेट अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसे में जब आप खाली पेट उस पर सीधे कॉफी डालते हैं तो यह अचानक पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ा देती है। भोजन की सुरक्षा के बिना यह तेज एसिड धीरे धीरे पेट की आंतरिक परत पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, पेट दर्द और आगे चलकर अल्सर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को पहले से पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो कि बुजुर्गों में बहुत आम है, उनके लिए यह छोटी सी आदत गंभीर जटिलताओं की वजह बन सकती है। आइए 75 वर्षीय श्री जॉन की कहानी सुनिए। 40 साल से भी अधिक समय तक उन्होंने यही आदत बनाए रखी, सुबह उठते ही मजबूत काली कॉफी बनाना और कुछ खाए बिना पी जाना। उन्हें लगता था कि यही उनकी सुबह की ऊर्जा का रहस्य है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पेट दर्द, सीने में जलन, आंतों में जलन और गंभीर एसिड रिफ्लक्स होने लगा। जब एक पोषण विशेषज्ञ ने उन्हें इस आदत के प्रभावों को समझाया, तब जाकर श्री जॉन ने बदलाव किया। अब वह कॉफी पीने से पहले थोड़ा ठोस आहार लेते हैं, जैसे एक केला, कुछ मेवे से, या एक टुकड़ा साबुत अनाज की ब्रेड। कुछ ही हफ्तों में वर्षों से चली आ रही उनकी तकलीफें पूरी तरह से गायब हो गई। बौद्ध भिक्षुओं के ज्ञान में एक मूल सिद्धांत है, शरीर को उत्तेजित करने से पहले उसे मजबूत बनाइए। इसी कारण गहन आध्यात्मिक साधना के समय भी भिक्षु हल्का और संतुलित भोजन पहले लेते हैं, ताकि तंत्रिका तंत्र पर कोई तेज असर न पड़े। वे जानते हैं कि आंतरिक संतुलन बेहद नाजुक होता है और जीवन ऊर्जा को सम्मान देना चाहिए, न कि उस पर जोर डालना चाहिए। यह प्राचीन देखभाल न केवल पेट और दिल को बचाती है, बल्कि मानसिक स्थिरता को भी बनाती है, जिससे आप दिन की चुनौतियों का शांत मन से सामना कर सके। तो आपको क्या करना चाहिए? सुबह की कॉफी पीने से पहले कुछ हल्का और पौष्टिक खाइए। ये कुछ भी हो सकता है, एक केला, थोड़े से मेवे, एक टुकड़ा साबुत अनाज की ब्रेड या थोड़ा सादा दही। ये कोई पूरा नाश्ता नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना कि आपके पेट को सुरक्षा मिले और कैफीन का अवशोषण संतुलित हो। यह छोटा सा बदलाव धीरे धीरे न केवल पेट की छुपी हुई तकलीफों को मिटा सकता है, बल्कि आपके मूड की ऊर्जा और यहाँ तक कि नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकता है। याद रखिए, शरीर से कुछ मांगने से पहले उसे मजबूत करना सदियों से चली आ रही समझदारी का एक रूप है। चौथी आम गलती, सुबह की अकड़न को नजरअंदाज करना। बहुत से लोग सुबह उठते हैं और पैरों, कंधों या पीठ में थोड़ी अकड़न महसूस करते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे उठते हैं, जल्दी जल्दी हाथ पैर फैला लेते हैं, कुछ कदम चलते हैं और दिन भर के काम में लग जाते हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन समस्या यह है कि 60 की उम्र के बाद आम होने वाली यह सुबह की जकड़न कोई मामूली असुविधा नहीं, बल्कि शरीर का एक चुप संकेत है कि उसे पहले कुछ देखभाल की जरूरत है, खासकर दिन की शुरुआत में। इस चेतावनी को अनदेखा करना खिंचाव, मांसपेशियों की चोट और गिरने जैसे जोखिमों को बढ़ा सकता है, और बुजुर्गों के लिए ऐसी घटनाएं गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली हो सकती हैं। सोते समय हमारा शरीर कई घंटों तक लगभग स्थिर रहता है, मांसपेशियां शिथिल रहती हैं, रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है और जोड़ों को चिकनाई देने वाला सिनोवियल फ्लूइड नीचे बैठ जाता है, जिससे सुबह उठते समय शरीर में जकड़न महसूस होती है। अगर आप बिना रुके, बिना धीरे धीरे सक्रिय हुए ही अचानक तेजी से हिलने डुलने लगते हैं, तो आप उन मांसपेशियों और जोड़ों पर जोर डालते हैं जो अभी तक जागे ही नहीं हैं। इससे छोटी छोटी फटने वाली चोटें, मोछें और संतुलन में गड़बड़ी होने की संभावना बनती है, जो अंततः खतरनाक गिरने का कारण बन सकती हैं। और यह सब कुछ चुपचाप होता है, कई बार बिना किसी तत्काल दर्द के, लेकिन नुकसान धीरे धीरे जमा होता है और बाद में सामने आता है। इस संदर्भ में वो 72 वर्षीय श्रीमती मार्गरेट की कहानी ध्यान देने लायक है। वह हमेशा बहुत सक्रिय रही है। उन्हें सुबह जल्दी उठना और घर के काम करना बहुत पसंद था।
लेकिन धीरे धीरे उन्हें सुबह उठते ही पैरों में भारीपन महसूस होने लगा। इसके बावजूद वह जल्दी जल्दी बाथरूम तक चलने की आदत नहीं छोड़ी। एक दिन अचानक उनके घुटने जाम हो गए। वह संतुलन खो बैठी और एक ओर गिर गईं। उनका कूल्हा बिस्तर की किनारी से टकरा गया। सौभाग्य से कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद श्रीमती मार्गरेट कई हफ्तों तक सुबह उठने से डरती रहीं। उन्हें साधारण कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को जागने के लिए जरूरी समय नहीं दिया। बौद्ध भिक्षुओं के दर्शन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे सचेत जागरण कहा जाता है। वे सिखाते हैं कि जब आप जागते हैं तो आपका शरीर और मन विश्राम की दुनिया से क्रियाशीलता की दुनिया की ओर संक्रमण की स्थिति में होते हैं। ऐसे समय में तेजी से और लापरवाही से हिलना शरीर की प्रकृति के प्रति अनादर माना जाता है। इसी कारण वे हर सुबह कुछ मिनट धीरे धीरे शरीर को जगाने में लगाते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और तब तक कोई तीव्र गतिविधि नहीं करते जब तक शरीर और मन पूरी तरह तैयार न हो जाए। यह साधना उनके शरीर की मजबूती, मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक स्थिरता को पूरे दिन बनाए रखने में मदद करती है। तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप जागें तो अपने शरीर को धीरे धीरे जागने का समय दें। अब भी लेटे हुए पहले अपनी उंगलियों और पैरों को हिलाइए, फिर धीरे धीरे टखनों को घुमाइए और हाथों को सिर के ऊपर फैलाकर हल्के से स्ट्रेच कीजिए। फिर बिस्तर के किनारे बैठकर पीठ को हल्के से खींचिए, गर्दन को धीरे धीरे एक ओर से दूसरी ओर हिलाइए। ये छोटे छोटे कदम आपके रक्त संचार को सक्रिय करते हैं, जोड़ों को तैयार करते हैं और पूरे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को दिन के लिए मजबूत बनाते हैं। इस अभ्यास में सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं, लेकिन यह जीवन में वर्षों की स्वतंत्रता, संतुलन और गुणवत्ता जोड़ सकता है। यह आपका शरीर है जो आपसे थोड़े सम्मान की मांग करता है और इसके बदले में दीर्घकालिक ऊर्जा और शक्ति देने का वादा करता है। अब आते हैं 5वीं और सबसे खतरनाक गलती पर, सुबह की खराब मुद्रा, पोस्चर। यह वह गलती है जो सबसे सूक्ष्म लगती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी ताकत, संतुलन, श्वसन क्षमता और यहाँ तक कि आत्मविश्वास को भी चुरा लेती है। अधिकतर लोग ये महसूस ही नहीं करते कि वे ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि यह एक अदृश्य आदत की तरह विकसित होती है। लेकिन वर्षों में यही आदत गिरने, गतिशीलता की कमी और शारीरिक दुर्बलता में सबसे बड़ा योगदान देती है। संभव है कि आप भी हर सुबह अनजाने में यही गलती दोहराते हों। जागने के बाद अपने शरीर को झुकाकर चलना। बहुत से बुजुर्ग सुबह उठते हैं तो उनका शरीर आगे झुका होता है, कंधे नीचे गिरे होते हैं, सिर झुका होता है और शरीर का ऊपरी हिस्सा सिकुड़ा होता है। यह मुद्रा न सिर्फ कमजोरी का संकेत देती है, बल्कि आपकी श्वास को बाधित करती है, आंतरिक अंगों को दबाती है और आपके शरीर के संतुलन केंद्र को अस्थिर कर देती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने दिन की शुरुआत अधूरी सांसों, असंतुलित चाल और गलत तरीके से मांसपेशियों और जोड़ों पर जोर डालकर करते हैं, और यही सब कुछ सुबह के पहले कुछ घंटों में चक्कर ठोकर लगने और दुर्घटनाओं के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। यह सुबह की खराब मुद्रा धीरे धीरे लेकिन गहराई से असर करती है, वह भी बिना कोई शोर किए। सिकुड़ा हुआ छाती का पिंजरा, रिब केज, शरीर में ऑक्सीजन लेने की क्षमता को घटा देता है, और कम ऑक्सीजन का मतलब होता है कम ऊर्जा, ज्यादा थकान और मानसिक भ्रम की स्थिति। इतना ही नहीं, झुकी हुई मुद्रा आंतों की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करती है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और पेट फूलना, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह सब यहीं खत्म नहीं होता। अध्ययन बताते हैं कि मुद्रा पोस्चर का सीधा असर मूड और याददाश्त पर पड़ता है। जितना अधिक आप झुकते हैं, उतना ही आपका झुकाव उदासी, निराशा और असुरक्षा की ओर बढ़ता है। और यह सब शुरू होता है चुपचाप, उस पहले कदम से जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं। आइए अब 81 वर्षीय श्रीमती हेलेन की कहानी सुनिए। वह हमेशा से बहुत सक्रिय रही थीं। उन्हें टहलना, पढ़ना और अपने परिवार से बातें करना बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे बिना जाने समझे उन्होंने बिस्तर से झुककर उठना शुरू कर दिया। सिर नीचे, नजरें जमीन पर, पहले हल्का चक्कर, फिर घर में मामूली ठोकर और आखिरकार एक गंभीर गिरावट, जिसने उन्हें महीनों तक ठीक से चलने लायक भी नहीं छोड़ा, केवल इसलिए क्योंकि हर सुबह झुककर उठने की यह आदत
धीरे धीरे उनके शरीर के संतुलन केंद्र को कमजोर करती गई और छोटे ठोकरों के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता को छीन लिया। जो बाहर से केवल एक चाल लग रही थी, वह अंदर से एक चेतावनी थी कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण खतरे में है। बौद्ध दर्शन में मुद्रा को जीवन ऊर्जा की भौतिक अभिव्यक्ति माना जाता है। उनके लिए सुबह जागना और रीढ़ सीधी, कंधे संतुलित और नजरें सामने रखकर उठना जीवन और अपने आत्मिक मार्ग के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह शरीर जागरूकता दिखावा नहीं है, यह स्वास्थ्य है। यह मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों की शक्ति, श्वसन क्षमता और मानसिक स्पष्टता की रक्षा करता है। सुबह उठते समय गरिमा और चेतना के साथ हिलना, यह है उम्र बढ़ने के बावजूद शक्ति, विवेक और स्वतंत्रता बनाए रखने का एक गुप्त रहस्य। आपको क्या करना चाहिए जब आप सुबह उठें लेकिन अभी भी बिस्तर के किनारे बैठे हों? तब पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचिए, जैसे कि आप थोड़ा और लंबे हो रहे हों। फिर गहरी सांस लीजिए। कंधों को पीछे की ओर खींचिए और अपनी ठुड्डी को जमीन के समानांतर रखिए। जब आप पैर जमीन पर टिकाते हैं तब अपनी छाती को ऊंचा रखें और नजरें हमेशा आंखों के स्तर पर रखें। कभी भी नीचे जमीन की ओर न देखें। सुबह के पहले कुछ मिनटों में उठाया गया हर कदम सचेत रूप से उठाइए, अपने पूरे शरीर को एक लयबद्ध एकता में महसूस करते हुए। यह साधारण सी मुद्रा में किया गया सुधार न केवल आपके शारीरिक बल को बचाता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और जीवन से जुड़ेपन को भी पोषण देता है। अपने दिन की पहली हरकतों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। आप सुबह कैसे उठते हैं वही तय करता है कि आप उम्र के साथ कैसे बदलेंगे, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप कितने समय तक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रह पाएंगे, न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी। अपनी मुद्रा को सुधारना हर दिन खुद को दिया गया एक उपहार है, और भविष्य में यही छोटी आदत आपके लिए बड़ा फर्क पैदा करेगी। शायद अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो सालों से यही करता आ रहा हूँ और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। यह सोच बिल्कुल सामान्य है और पूरी तरह इंसानी भी। जब हम कोई आदत कई सालों से अपनाते हैं तो हमारा दिमाग एक झूठा आत्मविश्वास बना लेता है। उसे लगता है कि क्योंकि अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन शरीर इस तरह काम नहीं करता। शरीर एक पुल की तरह होता है जो समय के साथ अदृश्य दरारें जमा करता जाता है और एक दिन अचानक बिना किसी चेतावनी के टूट सकता है। समय का सबसे बड़ा छल यही है, वह चुपचाप काम करता है। बहुत सी नुकसानदायक आदतें तुरंत असर नहीं दिखाती, वे धीरे धीरे आपकी रक्त प्रवाह प्रणाली, संतुलन, मांसपेशियों की ताकत और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को खोखला कर देती हैं। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर छोटे असंतुलन, मामूली चोटें और प्रतिक्रियाओं में गिरावट जमा होती रहती है, और वह नींव डगमगाने लगती है जो आपकी स्वतंत्रता को थामे हुए है। जब पहली बार कोई बड़ा खतरा सामने आता है, जैसे गिरना, दिल से जुड़ी समस्या या अचानक बेहोश हो जाना, तो वह एक अचानक हुआ हादसा लगता है। लेकिन सच यह है कि वह उन कई वर्षों का परिणाम होता है जब हमने शरीर के सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा किया। बहुत सी पूर्वी परंपराओं में, जिनमें बौद्ध साधना भी शामिल है, एक गहरी बात कही जाती है, जो चीज धीरे होती है वह सबसे गहरा असर डालती है। आज आप जो करते हैं वही चुपचाप आपका कल बनाता है या बिगाड़ता है। आपके शरीर के प्रति हर छोटा सा ध्यान, हर सम्मानजनक व्यवहार, वे अदृश्य बीज की तरह हैं जो हर दिन बोए जाते हैं। जैसे एक पेड़ को बढ़ने या सड़ने में वर्षों लगते हैं, वैसे ही हमारा शरीर भी चुपचाप हर दिन के चुनाव का असर जमा करता है। इसलिए जब हम सुबह की आदतों की बात करते हैं, यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि आपके भविष्य की स्वतंत्रता की बात है। अगर आज तक आप जैसे तैसे बिस्तर से उठते रहे हैं, बिना पानी पिए दिन की शुरुआत किए, खाली पेट कॉफी पिए या बिना रुके तेजी से चलना शुरू कर देते हैं, तो यह कोई सजा नहीं है, बल्कि इसके उलट मानव शरीर में अद्भुत पुनरुत्थान, रिजेनरेशन की शक्ति होती है। जब आप सही चीजें करना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे बदलाव भी उस चुपचाप चल रहे क्षय के रास्ते को मोड़ सकते हैं जो भविष्य में दर्दनाक सीमाओं की ओर ले जा सकता था। यह ठीक वैसा है जैसे किसी जहाज की दिशा बदलना। शुरुआत में यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, शायद दिखाई भी ना दे, लेकिन समय के साथ
वह पूरी तरह से अलग दिशा में ले जाता है। इसलिए यह मेरे साथ नहीं होगा सोचने से पहले खुद से पूछिए, मैं आज से किस तरह का भविष्य बनाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी उम्र चाहे 60 हो, 70 हो या 80, सच यही है, जब तक जीवन है बदलाव की संभावना है। आज अपनाया गया हर छोटा सा देखभाल भरा कार्य आपकी आने वाले वर्षों की आजादी, ताकत और जीवन की खुशी में एक मौन निवेश है। और अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो आपने खुद को पहले ही साबित कर दिया है कि आप अलग हैं। जब ज्यादातर लोग आदतों को बिना सोचे दोहराते रहते हैं, आपने कुछ कठिन चुना है, जागरूकता की तलाश, और वही होता है हर बदलाव की असली शुरुआत। जब आप ये समझ जाते हैं कि रोजाना के छोटे छोटे काम कैसे आपके भविष्य को गढ़ते हैं, तो आप पहले ही दीर्घायु, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की राह पर कदम रख चुके होते हैं। क्योंकि उम्र कैसे बढ़ेगी यह समय तय नहीं करता, ये आपके रोज के चुनाव तय करते हैं। अब आप जान चुके हैं, जो चीजें मामूली लगती हैं, धीरे धीरे उठना, जागते ही पानी पीना, कॉफी से पहले कुछ खाना, सुबह की पहली हरकतों और मुद्रा पर ध्यान देना, यही वे छोटे छोटे अदृश्य स्तंभ हैं जो आपकी ताकत, संतुलन और स्वतंत्रता को बरसों तक टिकाए रखते हैं। छोटा मत समझिए, यही छोटे कदम सबसे बड़े फर्क लाते हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए, कोई भी इन बातों की सच्ची अहमियत तब तक नहीं समझता जब तक कि उन्हें खो न दे। लेकिन आपको उस पल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अभी यह शक्ति है अपनी कहानी की दिशा बदलने की। हर सुबह एक नया अवसर है अपने शरीर में ऊर्जा, संतुलन और सुरक्षा को पोषित करने का। यह कोई परफेक्ट या बहुत बड़ा बदलाव नहीं मांगता, यह सिर्फ एक चीज से शुरू होता है, सम्मान से। उस शरीर का सम्मान जो आपको हर दिन थामे हुए है, उस जीवन का सम्मान जो हर धड़कन के साथ आपके भीतर बह रहा है, और उस अधूरी कहानी का सम्मान जो अब भी आज़ादी और खुशी के साथ जिए जाने की चाह रखती है। जितना ज़्यादा आप इन छोटे छोटे क्षणों को सम्मान देंगे, उतना ही अधिक आपका शरीर आपको ऊर्जा, हल्कापन और जागरूक उपस्थिति के साथ जवाब देगा। बुजुर्ग होना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह बुद्धिमत्ता, अंदरूनी शक्ति और शांति का प्रतीक बन सकता है। अगर आज हमने जो बातें की हैं उन्होंने आपके दिल को छुआ है, तो जान लीजिए यह संयोग नहीं है। ब्रह्मांड हमेशा हमें रास्ते में संकेत देता है, बस हमें थोड़ा और सतर्क होकर उन्हें देखना होता है। शायद ये वीडियो ही आपके लिए एक संकेत था, एक याद दिलाने वाला क्षण कि आपकी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आप उसे जागरूकता, प्रेम और शक्ति के साथ लिखने का पूरा हक रखते हैं। आपका शरीर आपका पहला घर है, और हर छोटा देखभाल भरा कार्य उसका धन्यवाद है उन सभी चीजों के लिए जो इस शरीर ने अब तक आपको दी हैं। तो अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही जीवन को समर्पित वीडियो आप तक पहुंच सके। और नीचे टिप्पणी में लिखिए, मैं हर दिन अपनी सेहत का ध्यान रखता हूं, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करके। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह आपके भविष्य के प्रति किया गया एक वादा है, एक शांत, मजबूत और स्वतंत्र जीवन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता।